आप सब औरतें प्रूफ क्या करना चाहती हैं? यही कि आज अगर संतोष राठी को सजा मिसेस संध्या राठी, देखिए ना, अंधेरा हो गया। मतलब भगवान भी आपके साथ नहीं है और वक्त भी आपके साथ नहीं है, न्याय के साथ है। आपको तो पता ही होगा, अंधेरे में कोर्ट की कार्यवाही नहीं हो सकती। अंधेरा तो उसी दिन हो गया था इस अदालत में जब संतोष राठी को गुनहगार करार किया था। उस वक्त इंसाफ कहीं खो गया था। आज उसी इंसाफ और रोशनी की खोज है हमें। प्लीज इसे कोर्ट का अपमान मत समझिए सर। इसी अंधेरे के खिलाफ तो लड़ने आए हैं हम। कहिए संध्या राठी, क्या कहना चाहती हैं आप लेडीज प्रूफ क्या करना चाहती हैं? यही कि आज अगर संतोष राठी को सजा मिली तो हम सभी औरतों को शर्म से मुंह छिपा के ही रहना होगा। क्योंकि आपका ये फैसला ही दे जाएगा हमें सर। शर्म, सिर्फ और सिर्फ शर्म। जज साहब, अगर आज यानी सजा हुई तो फिर इस पुरुष प्रधान संस्कृति में हम औरता के लिए तो यूं संदेशो रह जावेगो ना कि औरत के रूप में जन्म लेनो अपने आप में एक शर्म की बात है। गलती चाहे की भी हो, पर हम औरता है ना, सजा तो हमें ही मिलेगी। क्यों जज साहब? इस केस का फैसला होने से पहले जज साहब, ये फैसला होना जरूरी है कि आज की आने वाली पीढ़ियों की लड़कियों को पुरानी सदियों से चली आ रही यही सीख देनी पड़ेगी कि अगर लड़कियों के साथ जो भी बुरा हुआ, गलत हुआ, उसकी वो जिम्मेवार खुद है। अब वक्त आ गया ये सब बदलने का जज साहब, और लोगों को ये संदेश देने का कि शर्म हमें नहीं, शर्म तो उन दरिंदगों को आनी चाहिए जो लड़कियों की इज्जत से खेलने का अपराध करते हैं, घिनौना अपराध। आज फैसला आपके हाथों में है जज साहब। क्या जीवन भर हमें शर्म और डर के साए में ही जीना है, या फिर ये समाज हमारे मान को अहमियत देकर हमें खुली हवा में सांस लेने की बराबरी का अधिकार देने को तैयार है? क्यों जज साहब? क्यों एक लड़की घर से बाहर निकलते वक्त एक पल के लिए भी सोचे? क्यों किसी मर्द में हिम्मत आए एक लड़की को बुरी नजर से भी देखने की? क्यों? और क्यों कानून एक लड़की की इज्जत बचाने वाले को, उसकी जिंदगी बचाने वाले का साथ देने के बजाय उसे सजा दे? क्यों जज साहब? आज अगर ऐसा फैसला हुआ जज साहब, तो कभी भी किसी लड़की की मदद के लिए कदम बढ़ाते वक्त हर इंसान आपके इस फैसले को याद करे। और पीछे हट जाएगा, नहीं करेगा कोई एक लड़की की मदद। और रह जाएगी तो सिर्फ शर्म, सिर्फ शर्म ही रह जाएगी हमारे पास, सिर्फ शर्म। मानती हूं कि कानून भावनाओं से बड़ा है, लेकिन इंसानियत की रक्षा करने के लिए बना है ना कानून।
इससे बड़ा तो नहीं है। आज आपके सामने सिर्फ ये एक केस नहीं है जज साहब, एक फैसला है जो आप इस देश की औरतों को देकर यहां से उठेंगी। डर मुक्त समाज या फिर ये औरत होने की शर्म। आज आपका फैसला हमें बता देगा। आपके पास भी कई सारे सवाल होंगे मुझसे पूछने के लिए, लेकिन आपके सवालों को पूछने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। एक औरत होने के नाते उसका जवाब दीजिएगा। क्या आप हम औरतों के लिए मान सम्मान भरा समाज नहीं चाहती हैं? इसके बाद भी आपके पास सवाल है मुझसे पूछने के लिए, तो आप जरूर पूछिए, पूछिए प्लीज। I rest my case. जज साहब, अब फैसला आपके हाथ में है। ये शायद न्याय के इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब अंधेरे में भी कोर्ट की कार्रवाई जारी रखी गई। और इतना ही नहीं, पहली बार ही ये हुआ होगा जब रोशनी में नहीं, अंधेरे में सच्चाई को साफ देखा गया है। इसमें कोई शक नहीं कि संतोष राठी ने ही अपने बेटे की हत्या की है, लेकिन यह बात भी अपनी जगह सही है कि मिसेस संतोष राठी ने वो किया जो एक आम इंसान, एक मां के लिए असंभव होता। न्याय, अफसोस, इंसानियत का न्याय और कानून का न्याय कभी कभी अलग हो सकता है। आदर्श भारत वही है जहां की नारी को अपने मान की रक्षा के लिए अपने आगे शर्म का यह पर्दा न रखना पड़े। इस देश का कानून एक नागरिक के तौर पर स्त्री पुरुष में भेद नहीं करता। यह अदालत इस देश की हर बेटी, बहन, पत्नी और मां को खुली सोच के साथ, पूरी निडरता के साथ जीने का अधिकार देती है। आज का यह फैसला इस देश के कानून में एक ऐतिहासिक कदम होगा, क्योंकि आज इस अदालत को कानून के न्याय और इंसानियत के न्याय में से कोई एक न्याय चुनना है। आज इस अदालत में फैसला करना होगा कि मैं एक औरत के मान से जुड़ा अंधेरा हटाऊं और एक नई रोशनी की शुरुआत करूं, या समाज को यह संदेश दें कि कानून हर तर्क वितर्क, हर भावना से बड़ा है। इस पूरे मुद्दे पर बिना किसी सामाजिक दबाव के और सब बातों पे अच्छी तरह से विचार करने के बाद यह अदालत यह फैसला करती है कि कानून समाज की रक्षा के लिए बना है और समाज इंसानों से। इसलिए यह अदालत संतोष राठी को उन पर लगाए गए सभी इल्जामों से बाइज्जत बरी करती है।
जिस वजह, जिस भावना से यह कत्ल किया, वो उस कत्ल से कहीं ज्यादा अहम है। और इस वजह के चलते ये ना सिर्फ सर उठाकर जीने की अधिकारी हैं, बल्कि मैं खड़े होकर इस महान स्त्री और मां को सम्मान देता हूं, सल्यूट करता हूं। आइए राठी साहब, एक बार फिर इस केस को दोहराते हैं। 16 नवंबर को मोहित की हत्या हुई। कोमल की मोहित से लड़ाई हुई। कोमल, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम मुझे थोड़ा तो टाइम दो। और कितना टाइम मोहित? बहुत हो गया, बहुत टाइम दिया तुम्हें। वहां परी को देख कोमल वहां से निकल गई। आप बस ये डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दीजिए और आराम से उस कोमल के साथ रहिए। परी! उसके बाद मोहित लालिमा को प्रमोद का दोस्त बनकर फोन करता है। उसके गहने छीनने की कोशिश करता है। लालिमा के मना करने पर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी करता है। इसी बीच लालिमा मोहित के फोन से लोकेश को फोन कर देती है। लालिमा को खेतों में जाते देख सड़क पर सूरज का इंतजार कर रही संतोष राठी लालिमा के पीछे वहां पहुंच जाती है। तब तक लालिमा बेहोश हो चुकी है। भाभो मोहित को रोकने की पूरी कोशिश करती है पर नाकाम हो जाती है। तभी भाभो मोहित को रोकने के लिए पत्थर मारती है और पत्थर की चोट से मोहित मारा जाता है। उसके बाद सूरज वहां पहुंचता है, देखता है कि मोहित मरा पड़ा हुआ है। सूरज जल्दबाजी में अपनी मां को लेकर वहां से सड़क पर आते हुए एक ऑटो रिक्शा में संतोष राठी को घर भेज देता है। तभी बेहोश पड़ी लालिमा को होश आ जाता है। वो वहां से भागती है और लोकेश से टकराती है, जो तभी वहां पहुंचा है। लोकेश को सारी बात पता चलती है और वो गुस्से से भर जाता है। लोकेश को तब तक नहीं पता कि मोहित मरा पड़ा है।
लोकेश मोहित को बेहोश समझकर गुस्से में उसे कुएं में फेंक देता है। उसके बाद दोनों भाई बहन वहां से भाग निकलते हैं। तभी वहां सूरज दोबारा पहुंचता है। वहां उसे ना लालिमा मिलती है और ना ही मोहित की लाश। ढूंढने पर मोहित की लाश कुएं में गिरी नजर आती है। सूरज खून से सना हुआ कुर्ता बदलता है और फिर पुलिस स्टेशन फोन करता है। वाकई राठी साहब, मेरे अब तक के करियर में मैंने जितने भी मर्डर केस सॉल्व किए उसमें से मोहित राठी हत्याकांड की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प, रोमांचक, रचनात्मक और उलझी हुई रही है। इतने सारे लोगों ने यह कबूल किया है कि उन्होंने मोहित राठी को मारा और उन सबकी कहानी अपनी अपनी जगह सही भी थी। किसी में कोई शक की गुंजाइश भी नहीं बनी। इन सब के बीच आपके परिवार का प्यार और एक दूसरे के प्रति बलिदान की भावना देखकर बहुत अच्छा लगा। आज के जमाने में भी ऐसा होता है। इंसान को खुद की नजर में अच्छा होना चाहिए। लोग तो भगवान में भी नुक्स निकाल लेते हैं। प्लीज डू द ऑनर्स। राठी साहब, इस बीच मैंने भी कुछ सीखा है। किसी को अच्छी तरह जाने बगैर उसके बारे में कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए। एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से इस केस में आपके साथ काम करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और मैं उम्मीद करता हूं कि यह मौका मुझे दोबारा ना मिले। मजाक कर रहा हूं राठी साहब, मजाक मैं भी कर लेता हूं। इट वॉज अ प्लेजर टू सर्व माई कंट्री विद यू। आपके काम के प्रति आपकी निष्ठा देखकर बहुत अच्छा लगा। काबिले तारीफ। नारी शक्ति को मेरा सल्यूट। थैंक यू। A job well done, Rathi साहब। I'm proud of you. संतोष राठी जिंदाबाद। संतोष राठी जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद। संतोष राठी जिंदाबाद। संतोष राठी जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद। संतोष राठी जिंदाबाद। संतोष राठी जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।